हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर वतन की बात हम वतनों के साथ। हमारे साथ आज कुछ अलीगेरियन हैं, नौजवान हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे अलीगढ़ तहजीब के बारे में। खास तौर से आज जो एक नेगेटिव बनाया जा रहा है यूनिवर्सिटी के खिलाफ कि यहाँ पे जो नॉन मुस्लिम बच्चे आते हैं उनको फोर्स किया जाता है कुछ पहनने के लिए, मतलब एक सर्टेन क्लोथिंग जो हिजाब या जो मुस्लिम बच्चों के लिए है होती है, उस पर गैर मुस्लिमों को भी फोर्स किया जाता है। उसके साथ साथ ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारे नौजवान नस्लों को वर्गला कर, उनको गलत नरेटिव देकर या गलत बातें बताकर उनका जो एक हमारा जो गंगा जमनी तहजीब है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है और किसी न किसी हद तक वो इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि अदर साइड से बोलने वाले नहीं है, उस बात को बताने वाले नहीं है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। एएमयू से हैं, हम सब अलीगढ़ियन यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे पास इमरान है जिन्होंने एमए किया लिंग्विस्टिक्स में, हमारे पास निशांत भारद्वाज है जो अमूसा के जो स्टूडेंट यूनियन बॉडी है उसके मेंबर भी रहे हैं। हमारे पास दामिनी सिंह है जो लॉ कर रही है एंड शी इज स्टिल इन एएमयू। फिर हमारे पास शिबा मशहूर है जिन्होंने एमएफए किया है। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और बहुत शुक्रिया आज हमें आपने ज्वाइन किया है। मैं आप सबसे चाहूंगी कि आप लोग 1 मिनट में ये बता दें कि इस वक्त आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। तो निशांत, आप क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो ताल्लुक है वो मेरा वतन अलीगढ़ ही। यूनिवर्सिटी में सन 2007 में मैं आया और अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 साल अब हो चुके हैं। इस वक्त में मैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स फाइनल ईयर कर रहा हूँ, जो कि अब बस खत्म होने पे है और इंशाल्लाह आगे की राह अब खुदा बेहतर जाने। तो मौजूदा वक्त में अभी जो 18-19 में यूनियन थी, स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन कंटेस्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कैबिनेट मेंबर की हैसियत से काम किया। Okay, hello everyone. My name is Kamini and I'm 22 years old and I'm from Lucknow, but I currently study in Aligarh Muslim University. As my father is a librarian, so we used to this Aligarh only. So I know better Aligarh more than Lucknow because since childhood and that's it. Thank you so much. वंडरफुल। इमरान, आप? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मौजूदा स्टूडेंट हूँ और मेरा एमए अल्लाह है लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट से और फिलहाल मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में यहाँ पर एक्टिव हूँ और सीनियर मेंबर राइडिंग क्लब में हूँ मौजूदा फिलहाल। ओह, राइडिंग क्लब, वाओ वाओ, जी। वंडरफुल। शिबा? जी, मैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं शिबा मशहूर और करंटली मैं अभी अलीगढ़ में हूँ। मैंने 2017-18 में एमए फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से कंप्लीट किया है। अभी मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ अलीगढ़ से ही और आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम लिविंग नियर बाय यूनिवर्सिटी। इट्स ऑन वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माय होम, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो अभी मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ राइट नाउ। वंडरफुल वंडरफुल। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम एक और बार मर्तबा, क्योंकि हमें हमेशा बहुत अच्छा लगता है कि हम अलीगढ़ से दूर हो जाए और फिर अलीगढ़ या अलीगेरियन से जुड़ जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं जानना चाहूंगी निशांत, ये जो आवाजें आती हैं अलीगढ़ के बारे में, बहुत से पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे दोनों में आती हैं, लेकिन बीइंग एन ईसी मेंबर ऑफ अमूसा आप ज्यादा जानते होंगे कि यूनिवर्सिटी में जो हमारे नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं, आते हैं पढ़ने, बच्चे बच्चियां आती हैं, वो जो तहजीब बनती है एक, में आपका क्या ख्याल है? अलीगढ़ की तहजीब के बारे में अगर आप बात करेंगे तो माशाअल्लाह से हर जगह जाने जाते हैं यहाँ के जो तलबा हैं, यहाँ की तहजीब के लिए, यहाँ के अखलाक के लिए, यहाँ पे जो आप संस्कार लेकर के आते हैं। रही बात जो आपने अभी एक वो बात की कि नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स को लेकर के और नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाइब, जाहिर सी बात है कि जो माहौल है मौजूदा वक्त वो हर चीज को एक पॉलिटिकल रूप दिया जाता है। अगर आप यूनिवर्सिटी में कभी भी आएंगे देखेंगे तो यहाँ एक ही डाइनिंग हॉल में, एक ही दस्तरखान पे, जहाँ एक तरफ रेहान खाना खा रहा है तो वहाँ रोहन भी खाना खा रहा है उसी के साथ में बैठ करके। तो ये एक बहुत अलग स्cenario क्रिएट कर दिया जाता है। हाँ, हो सकता है, मुमकिन है, और ये चीजें होती हैं कि जब छात्र संघ चुनाव होते हैं या बाकी की चीजें होती हैं तो उस वक्त थोड़ी बहुत चीजें अमल में आती हैं, वो भी पॉलिटिकल गेम के लिए, सब एक दूसरे के लिए शायद करते हैं, करने लगते हैं। लेकिन आप उसको ये हवा दे दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी के साथ ज्यादती हुई है
तो इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर जिस शिद्दत के साथ आप उर्दू पढ़ रहे हैं, उसी शिद्दत के साथ उसी में वो प्रोफेसर्स हैं, वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप संस्कृत भी पढ़ रहे हैं। अगर आप अरेबिक पढ़ रहे हैं तो साथ में आप क्या कहते हैं इंडियन हिस्ट्री की बाकी चीजें भी पढ़ रहे हैं, सनातन धर्म के बारे में और भी चीजें जान रहे हैं। अगर एएमयू के अंदर मस्जिदें हैं तो बराबर में मंदिर भी है। तो मैं समझता हूँ कि सब साथ लेकर एक जो यहाँ पे तहजीब है वो मुझे नहीं लगता आपको मुल्क भर में कहीं और मिलेगी। वंडरफुल, ऐसा होता है और हमने खुद देखा है। हमारी अपने ग्रुप में बहुत लड़कियां थी, लड़के थे जो डिफरेंट कल्चर से आते थे, लेकिन अलीगढ़ में आके सब अलीगढ़ियन हो जाते थे और हो जाते हैं, यही हमारा ऐसा मानना है। मगर मैं निशान यहाँ पे आपकी एक तारीफ करूंगी कि आप जब उर्दू बोल रहे हैं तो आपका डिक्शन बहुत क्लीन है, और जब आप हिंदी बोल रहे हैं तो आपका हिंदी का डिक्शन भी बहुत अच्छा है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप क्लियर बोल रहे हैं, जो भी उर्दू या हिंदी। दामिनी, आप यहाँ मौजूद हैं और जो हालात हैं सारी दुनिया में, सारे हिंदुस्तान में जो फैले हुए हैं और जिस तरह से नरेटिव बन के आ रहे हैं, अगर हम तहजीब की अलीगढ़ अलीगेरियन तहजीब की यूनिवर्सिटी तहजीब की बात करें तो आपका क्या टेक होगा इस पर? मैम, जब मैं लखनऊ में होती हूँ तो मुझे फीलिंग आती है कि हाँ बहुत ज्यादा तहजीब आप करके बात होती है। जब मैं अलीगढ़ में होती हूँ मुझे वही फीलिंग आती है, क्योंकि बचपन से मैं अलीगढ़ में हूँ तो मैंने उर्दू सीखी है संस्कृत से ज्यादा। तो मुझे जब से मैं मतलब LKG या UKG में थी वहीं से लाइक एवरीवन वाज लाइक कमिंग एंड टेलिंग कि उर्दू करो और अच्छा है, अलिफ बे सब कुछ। और जितना संस्कृत की बात करें मुझे बिल्कुल नहीं आती संस्कृत। तो मतलब जब मैं दूसरे स्कूल में गई, पहले मैंने वुडबाइन लिया, वो भी मेरा मतलब वहां से पूरा मोहम्मदन था उसमें कि कभी पार्शियलिटी हुई हो। फिर मैंने दूसरे स्कूल में लिया, वहां पे भी उर्दू थी। तो मतलब अलीगढ़ में उर्दू है, तो मैं तो बोल भी नहीं सकती कि किसी के साथ पार्शियलिटी होती है। फिर उसके उस स्कूल के बाद जब मैंने AMU में एडमिशन लिया 11th में, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मेरा ये था कि नहीं ले रहे हैं रहने, फिर तो वहीं जाओगी तो। लेकिन जब मैंने 11th में एडमिशन लिया, इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, सीइंग द पीपल, द कल्चर दे हैव, एंड मैं बिल्कुल ही अलग। ऐसा बिल्कुल मुझे नहीं लगा इंफीरियर हुआ या मुझे लगा कि कोई डाउन कर, कभी भी नहीं। मतलब अभी तक मैं पढ़ रही हूँ, इवन अगर रमशा क्लास में है तो दाद में पूछा जाता है, तो मुझे कभी भी इंफीरियरिटी नहीं महसूस हुई कि हाँ नहीं थोड़ा पास। और मुझसे कोई पूछता है बाहर कि अरे ऐसा कुछ होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। मतलब कि आप आते हो, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ AMU, यू आर अलीगढ़ियन एंड यू आर द वन कि जो आप आए हो यहाँ पढ़ने, ठीक है। आपको यहाँ कुछ ऐसा नहीं सिखाया जा रहा है कि आप गलत सीखो और ये करो, कुछ नहीं। जो आप सीखते हो आप खुद सीखते हो, और यहाँ इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है। तो आज जब मेरे पास कॉल भी आया था कि एक डिबेट है चलो करते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि या आई एम द पार्ट ऑफ AMU। तो मतलब मुझे तो कहीं नहीं लगता कि आपको ये बोला जाता है नहीं रिस्ट्रिक्ट होके रहो और तुम्हें सलवार ही पहनना है। मेरी इतनी दोस्त है, सब जो वुमेन्स कॉलेज है, जो मन में आ रहा है वो पहन रही है। तो कभी नहीं लगता नहीं तुमको यही पहनना है। और अगर मैं लड़कों से भी मिलती हूँ, मेरा भाई खुद है वो MSc कर रहा है, तो मतलब उसकी हर किसी से बनती है। तो मेरी तो इतनी भी नहीं बनती, उसकी हर किसी से बनती है। मतलब उसके साथ अगर इकबाल है या अबीर है, कोई भी है, तो मतलब एज अ ब्रदरहुड, एज अ सिस्टरहुड है। यहाँ कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई किसी के साथ पार्शियलिटी भी कर सकता है। तो जब बाहर ये चीज होती है तो नहीं कुछ गलत चल रहा है, या तो यहाँ से तो नहीं चल रहा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ से कोई अपने बारे में कोई खराब चीज नहीं बुलवाएगा। तो बाहर से जब चलता है तो वो सुनने में अजीब लगता है, आप कितना डिफरेंट, ठीक है। आप बहुत कोशिश करते हैं, कुछ हुआ क्या, वहां कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं होता है। लेकिन बाहर जाते जाते इतना ज्यादा हो जाता है लाइक समथिंग इज लाइक हाँ कुछ हो रहा है वहां पे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। नॉर्मली अच्छी तरीके से रहते हैं, ऐसा कभी लगता ही नहीं कि आपको या ऑपरेट कर रहे हैं या आपको कह रहे हैं नहीं यही सीखो, तुम ये सीख नहीं सकते। तो मुझे तो कभी फीलिंग नहीं हुई मैम। एक्सपीरियंस आई विल टेल टू एनीबॉडी आउट देयर इन वर्ल्ड। हम खुद चाहते थे कि अंदर से आकर लोग बताएं और रिसेंट लोग बताएं। इमरान, आपका क्या टेक है? मैम अभी तक जो है मेरे छोटे भाई निशान बरदवाज ने कहा मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। और एक मैं बड़ी मजेदार बात मैं आपका एक्सपीरियंस से अभी फिलहाल का मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, और ये एक मतलब उनके छोटे भाई के जन्म में हम लोग मतलब अलीगढ़ का सारे चीजें छोड़कर यहाँ पहुंचे, मतलब उनके गाँव में। तो ये ब्रदरहुड है, मतलब एक मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का, जो यहाँ पर सबसे हटर अलग मतलब रिलेशन बनते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है, और ईसाई भी लड़के यहाँ पर रहते हैं। तो एक वो अलीग वाली जो फीलिंग है वो सबसे अलग है, वो दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और ये जो इमोशन है अलीग वाला, ये क्या इमोशन है आज तक इस चीज को कोई समझ नहीं पाया। इस इंस्टीट्यूट से जो मोहब्बत है लोगों की, वो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट के अंदर ये चीज मिलेगी देखने को। जो आपने बात की चीजें चल रही है वो बेसिकली वो पॉलिटिक्स का पार्ट। कुछ लोग हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम को उस चीज में लेकर आते, जिंदगी जी रहे हैं
जो स्टूडेंट हैं वो हकीकत से रूबरू हैं और वो जानते हैं कि यहाँ पर हर फ्रीडम है, आप ऐसा भी पहने, कुछ भी खाएं, आप किसी भी टाइम अपना बाहर जाएं, जो भी आपका काम वगैरह है। अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। राइडिंग क्लब के अंदर 50% लड़कियां हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं क्लब को, नेशनल तक में मतलब रिप्रेजेंट करती हैं वो लड़कियां। सीईसी हमारे यहाँ पर है, उसके अंदर अभी मैक्सिमम 12 क्लब है। हर क्लब के अंदर 50 to 60% जो फीमेल की और वो पार्टिसिपेट करती हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को और अपने क्लब रिप्रेजेंट करती हैं अलग यूनिवर्सिटियों में जाके, नॉर्थ जोन में वगैरह वगैरह। हॉकी में, स्विमिंग में, मतलब हर जगह पार्टिसिपेशन है फीमेल मेंबर का। तो मुझे नहीं लगा कि मतलब यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे भी मतलब मेरा बचपन यहीं का है, मैं यहीं पला बड़ा हूँ, मैंने पूरे मतलब अपनी जितनी मेरी एज है मैंने यही सारी चीजें देखी, तो उससे मुझे महसूस होता है कि मुझे नहीं लगा कि यहाँ पर जरा सा भी मतलब इस चीज को लेकर ये सब इशू है। बेसिकली ये पॉलिटिक्स और कुछ नहीं। शिवा आपका क्या टेक होगा? कैंपस में पल के बड़ी नहीं हुई, वो बिल्कुल डेली रूटीन था कैंपस। जब हम ऑफ होते थे तब भी हम कैंपस के आसपास ही रहते थे, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो भी अभी निशांत ने कहा या दामिनी ने कहा कि जो भी है वो जो भी चल रहा है, ये जो भी लोग बोल रहे हैं वो आउटसाइडर हैं, वो आउट ही बोल रहे हैं, अंदर ऐसा कुछ नहीं है। हमने कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं किया, कभी ऐसा नहीं लगा कि जो नहीं होना चाहिए यूनिवर्सिटी में बीइंग अ मुस्लिम स्टूडेंट या बीइंग अ हिंदू स्टूडेंट, ऐसा कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कभी भी। सब एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड रहते थे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में हूँ और जब मैं 2015 में मैंने ज्वाइन किया था तो डिपार्टमेंट में उस वक्त नॉन मुस्लिम, मुझे ये वर्ड बोलना भी बहुत बुरा लगता है, यूनिवर्सिटी में हम सब एक है, नॉन मुस्लिम या हिंदू या मुस्लिम, ये वर्ड ही बहुत मतलब टीज देते हैं, सुनने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो जितने भी स्टूडेंट है उसमें 50% फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में स्पेशली 50% नॉन मुस्लिम है आप कह लीजिए और 50% मुस्लिम है। लेकिन अगर आप विजिट करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम फाइन आर्ट डिपार्टमेंट को, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी स्टूडेंट को देख के ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस पर्सन और दैट पर्सन मतलब स्टूडेंट इज मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। वो इतने कंबाइंड और कॉम्पैक्ट रहते हैं एक दूसरे से, तो इनफैक्ट क्लासेस का नहीं पता चलता, जूनियर और सीनियर का नहीं पता चलता। हिंदू मुस्लिम तो बहुत दूर की बात है और ये आनी भी नहीं चाहिए किसी की भी जुबान पे। और हम अपना बीइंग अ स्टूडेंट कह लीजिए या एलुमनाई कह लीजिए, हम अपनी यूनिवर्सिटी को जहाँ जाते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें उसी तरीके से रहना चाहिए बाहर भी, जैसे हम यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हैं। ये चीजें बाहर से सुन रहे हैं और ये बाहर से आ रही हैं और हम सब दुआ करते हैं कि ये बाहर ही रहें, ये यूनिवर्सिटी को कभी इफेक्ट ना करें। जी थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं देख रही हूँ निशान, आप शेरवानी पहने हुए बैठे हैं। आप मुझे बताइए आपको किसने फोर्स किया है कि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो आपको शेरवानी ही पहनना है? नहीं, ये खैर सवाल भी मुझे अपने आप में बहुत वाजिब नहीं लगता है कि बिल्कुल किसने फोर्स किया है, क्योंकि आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, जिस देश में आपके मूलभूत अधिकार और मौलिक अधिकारों की बात की जाती है। अगर आप मुझे फोर्स करेंगे या कोई भी मुझे फोर्स करेगा तो आई डोंट थिंक कि मैं किसी का गुलाम हूँ। आई थिंक मैं स्वतंत्र हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता है, वो इस यूनिवर्सिटी में हो या देश में हो। और रही बात शेरवानी की, जब भी सवाल आता है शेरवानी का, तो मेरी समझ में एक चीज नहीं आती कि हमारे देश के अंदर रंगों को या समाज के अंदर कपड़ों से और रंगों से हम हमेशा हर किसी की पहचान करने। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू मुसलमान थे अगर वो शेरवानी पहन, या आप ही और के शेरवानी पहनने पे, धोती कुर्ता पहनने पे उसकी पहचान या उसकी जात हिंदू और मुसलमान में बदल दें? अभी एक शिवा ने जो बात की, एक कहीं ना कहीं टीज देता है ये शब्द नॉन मुस्लिम अपने आप में। वाकई में मैं इस बात से इत्तेफाक भी रखता हूँ कि जब आप बात करें नॉन मुस्लिम्स की तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड तो आप खुद ही यूज कर। आई थिंक हम सब जो जात है वो सिर्फ एक जात है, वो है एलिगैर। इसके अलावा ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान, वो बाद में है। पहले आप एक दामिनी जी ने भी कहा कि ब्रदरहुड की बात, ये ब्रदरहुड या सिस्टरहुड जो भाईचारा है, जो आपस में रिश्ता है, क्या है? अलीगढ़ में स्टूडेंट्स को कहा जाता है शहजादे और शहजादियां, टर्म कहीं और नहीं यूज, क्योंकि यहाँ पे आपकी तरबियत ही उस तरह से होती है। बाकी यूनिवर्सिटीज बनते हैं सीमेंट से, ईंट से, लेकिन ये यूनिवर्सिटी उन चीजों से नहीं बनी है। ये उसूलों पे टिकी हुई, ये यूनिवर्सिटी सर सैयद के विजन पे टिकी हुई है, मिशन पे टिकी हुई है, उनके ख्वाबों पे टिकी हुई है। इमरान भाई ने अभी जो एक एग्जाम्पल दिया या बाकी चीजों के बारे में उन्होंने बात की, उनको माशाल्लाह से बहुत ज्यादा तजुर्बा है मेरे बारे में और इस यूनिवर्सिटी के बारे में मेरे से ज्यादा तजुर्बा है। इन लोगों ने यूनिवर्सिटी को बहुत करीब से देखा है। अगर इमरान गाजी साहब या इमरान भाई या दामिनी या शिबा या निशान आपस में इख्तिलाफात रखते हैं, फिर या रखते तो हम यहाँ पर बैठ करके आपस में डिस्कशन नहीं कर रहे होते। मैं अलग किसी और मंच पे जो कि पर्टिकुलर किसी सनातन धर्म से जुड़ा होता, मैं वहां पे डिस्कशन कर रहा होता और आप लोग किसी और मंच पे डिस्कशन कर रहे हो। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो भी बच्चे हिंदुइज्म से बिलोंग करते हैं या हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, एज
अ हिंदू मुझे फक्र है कि मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूँ, और मुझे इस बात का गर्व भी है कि मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी में रहा हूँ जिसके अंदर मुझे दीनी तालीमात इस्लाम के बारे में, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, बाकी चीजों के बारे में बहुत जानने को मिला है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरा जन्म भले ही सनातन धर्म में हुआ है, पर पाला मुझे इस्लाम। पकड़े जाएंगे इस ये कहने पर आज की तारीख में। पर एनीवे, अगर दिस इज यूनिवर्सिटी, या दुपट्टा जरूर ओढ़ेंगी और मुस्लिम ड्रेस में रहेंगी, ऐसा कभी भी आपको फील हुआ? नहीं मैम, एक्चुअली फील होने की बात ही नहीं है। जब मैं अलीगढ़ में, मतलब मैं जब बड़ी हो रही हूँ तो मुझे पता है। अगर किसी को नहीं पता है कि ये अल्लाह किसको बोलते हैं तो वो उनके नुकसान की बात है, मेरे नहीं है कोई बात। क्योंकि मुझे दोनों बोलने में कुछ अजीब नहीं लगता। ठीक है, अगर मेरी दोस्त गिर जाती तो मैं अरे अल्लाह ने किया तुम्हारे साथ ये, मैं ये नहीं बोलती भगवान ने किया तुम्हारे साथ ये, क्योंकि वो आदत हो गई है। तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता कि कोई फोर्स कर रहा है। जब मैंने लॉ में एडमिशन लिया तो मतलब बाहर जब फ्लैट में हुआ था मेरा, तो मुझे लगा यार हम जाएंगे एंड पैंट एंड सूट्स एंड ऑल भी हमको पहनना पड़ा। ठीक है, पापा ने कहा ठीक है तुम चली जाना। एएमयू में दिया। एएमयू में 3 जगह हुआ मेरा, बीए फॉरेन लैंग्वेज, बीए एलएलबी और बीटेक में वेटिंग में था। तो मतलब वो क्लियर हो जाती। तो पापा ने बोला बीटेक कर लो, यूनिफॉर्म नहीं है उसमें, तुमको जो पहन के जाना है तुम पहन के जा सकती हो। मैं बोली कि लॉ करनी है, मुझे वो व्हाइट कलर और ब्लैक कोट अच्छा लगता है। तो उन्होंने बोला ठीक है पहन लो, लेकिन फिर पूरे दिन सूट पहनना पड़ेगा, तुम पहन नहीं पाओगे। आई एम नॉट अ गर्ल हु वियर लाइक पूरा दिन सूट फॉर श्योर। कहीं ट्रेडिशनल जाना है या कुछ करना है या कहीं प्रेजेंट होना है तो वो अलग बात है। तो नॉर्मली आप जब मिलते हो तो हमारे फैशन में भी इतना नहीं है कि साफ और सूट ही पहनना है आपको, आप पैंट वगैरह पहन सकते हो। लेकिन जब हम वो पहनते हैं, जब लॉ में हम जाते हैं और लड़कियां सूट, सब एक जैसे लगते हैं। ऐसा है कि कोई छोटे बैकग्राउंड से है, कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, वो इक्वालिटी आती है। ऐसा कभी नहीं लगता कि नहीं भाई मुझे फोर्स किया गया है, मुझे ये पहनना है। ब्लैक शूज, व्हाइट ड्रेस, ब्लैक कोट, इट गिव्स यू द यूनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट इज इक्वालिटी। एंड लड़कों का नहीं है, लड़कों को भी बोला जाता है कि तुम कोट पहन के आओ, तो नहीं बोला जाता लॉ में कि तुम शेरवानी ही पहन के आओ। ठीक है, अगर होता तो वो सब पहन के जाते, और अगर कोई पहन के आता है उसको ये नहीं बोलते तुम क्यों पहन के आए हो, तुम क्यों नहीं पहन के आए हो। तो मतलब यहाँ पे कभी ये नहीं लगता कि तुम्हें पहनना चाहिए था, यही कोड है। ऐसा कुछ कोड नहीं है, आपको जो पहनना आप पहनिए, बट आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। यू शुड हैव अ पर्सनालिटी टू शोकेस। आपका ये नहीं होना चाहिए बेटा तुम पहन के आ गए। ठीक है, इसलिए हमें ड्रेस कोड दिया जाता है, ये नहीं कि हमारे पर डाला जा रहा है कि तुम्हें यही पहनना है। जब 11th में मेरा हुआ था तो सूट था। तो पहले जहां मैं थी जिस स्कूल में, वहां पे हमें जो मतलब नी के भी ऊपर होते थे, तो डायरेक्टली फ्रॉम नी के ऊपर वाली स्कर्ट से और सूट में जब आया तो मैंने कहा मुझे लगता नहीं मैं पहन पाऊंगी। पापा ने बोला जाओ पहनो, अच्छा लगेगा। 11th से और अभी तक मैं सूट पहन रही हूँ, तो मुझे तो कभी नहीं लगा कि मुझे किसी ने बोला हो। आपको अगर गलत लगता आप बोलो उस चीज में, और वो सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि नहीं आप मुस्लिम नहीं हो तो नहीं सुनेंगे भाई, आपकी ज्यादा सुनते हैं। नॉन मुस्लिम जो है वो एक हमारे खड़े हुए थे, उनका नाम मैं भूल गई, लेकिन उनको सबने सपोर्ट किया, सबने। तो उन्होंने मतलब अच्छा काम किया। आपको वहां काम पे मिलता, आपको ये मिलता आप कितने अच्छे से दूसरे बात करते हो, कितनी तहजीब है आपके अंदर। इस पे नहीं मिलता आप हिंदू हो मुस्लिम हो, मुन्ने वोट देंगे मुन्ने वोट देंगे, कभी नहीं। वंडरफुल। इमरान, कपड़ों की जो एक तहजीब है अलीगढ़ में, जैसा अभी निशांत ने भी रिमाइंड कराया था कि तो ये जो तहजीब है शहजादे शहजादियों की, ये क्या है? और देखिए मैम, ये एक बहुत पुराना कल्चर हमारे यहाँ चला आ रहा है। मैं एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। आपने देखा होगा कि रात में गाउन पहनने का कल्चर होता है यूरोप कंट्री में, वेस्टर्न कल्चर में आता है। बेसिकली ये कल्चर जो था ये नवाबों का था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर ज्यादातर जो बच्चे पढ़ते थे पहले, वो नवाब और राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ते यहाँ पर, तो उसको बोला करते थे अकन। तो वो कल्चर ये था हॉस्टलों के अंदर कि जैसे कोई जूनियर अगर नौ करता था डोरो, तो जो सीनियर अंदर रूम के अंदर, तो वो उसको शेरवानी को पहनता था, मतलब वो अकन को पहनता था, जो नाइट का मतलब गाउन काम करता है। और स्लीपर कल्चर भी उस टाइम पे था वहां पर, चप्पल पहनकर फिर डोर को खोला जाता था और उसके बाद जूनियर को अंदर बिठाला जाता था। चाय का सिलसिला, बातों को सिलसिला वो रहता था। रहा शेरवानी का मसला, तो शेरवानी का जो है ये ड्रेस कोड भी हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन मतलब एक इसमें एक इंसान की पर्सनैलिटी निकल कर आती है। मतलब अब जैसे निशांत छोटे भाई ने ये कहा कि भाई जवाहरलाल नेहरू साहब पहनते थे शेरवानी, तो उसका मतलब थोड़ी ना वो मुस्लिम हो गए। तो ये एक ड्रेस है, शेरवानी अलीगढ़ से ही सीखे जाती थी और बेशक बेशक बेशक। और मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ। मैं देखिए जो सरसियाल रहमा का जो मिशन था
आप यहाँ से तालीम हासिल करिए और अपने दूर दराज इलाकों में जो गरीब हैं उनको तालीम दिए। तो मेरे मेरे मतलब अच्छे और मतलब ज्यादातर नॉन मुस्लिम ही हैं, उसमें मैं उनका नाम आपको देना चाहूंगा। अजीत तालन करके हैं और वो हारस में रहे हैं। उन्होंने सर सैयद के मिशन को आगे बढ़ाया और अपने गाँव में जाकर सर सैयद पब्लिक स्कूल उन्होंने स्कूल खोला और वहां पर वो सर सैयद मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे अभी मेरी बहन ने और छोटे भाई ने ये कहा, हकीकत यही है, ये सब अफवाहें, कंट्रोवर्सी है, इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर इस पीसफुली माहौल में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और अलीगढ़ के नाम को रोशन कर रहे हैं। ड्रेस कोड सच नॉट शेरवानी और ये, लेकिन जो भी वो पहनते हैं उनका एटीट्यूड जो होता है वो शो करता है कि ये एमयू से आ रहे हैं। शिवा, आपका कुछ शेख होगा, ये शहजादी है कि शहजादा है? बिल्कुल, जब आप किसी कंपटीशन में जाते हैं अदर यूनिवर्सिटी में, तब वो बहुत उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। हमेशा हम खुद गए हैं, उज्जैन गए थे हम, इंटरनेशनल सेमिनार थी वो फाइन आर्ट्स की, तब हम लोगों को ये फील हुआ क्योंकि हमारे साथ काफी कल्चरल प्रोग्राम थे सारे, तो काफी डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स भी गए थे जो हमसे सीनियर्स भी थे उस वक्त और जूनियर्स भी थे। तो वो उस वक्त लिटरली हम लोगों को फील हुआ कि दैट वी आर शहजादी। जिस तरह हमारे सीनियर्स हमारी अदर यूनिवर्सिटी में मतलब केयर कर रहे थे, हम लोगों को पूछ रहे थे और मैक्सिमम फैसिलिटी वो दे सकते थे हमें अपने तौर पे, बीइंग वो भी स्टूडेंट थे हमारे साथ। तो तब हम लोगों को लिटरली फील हुआ कि वाकई हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी से आते हैं जहाँ लड़कियों को इतनी अहमियत दी जाती है, ना कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है मतलब उसकी तरफ से, बल्कि जो हमारे जूनियर सीनियर से। तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता किसी और यूनिवर्सिटी में जब प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स किसी ग्रुप के साथ किसी अदर यूनिवर्सिटी या किसी कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो वो इतनी तवज्जो देते होंगे अपने स्टूडेंट से जितनी यहाँ दी जाती है। मुझे याद है रेहाना मैम थी, इट वाज 2009 जब हम लोग उज्जैन गए थे और वहाँ एक्चुअली गर्ल्स के लिए जो उन लोगों ने शेल्टर टाइप था, क्योंकि वो एक फार्म हाउस से कॉम्पिटिशन चल रहा था। तो वहाँ रेहाना खुसरो मैम थी, मैं उनका नाम लेना चाहूंगी। शी वॉज सो गुड, मतलब वो एज अ आर्टिस्ट भी गई थी और एज अ मेंटोर भी हम लोगों के साथ गई थी। उन्होंने हम लोगों की इतनी केयर की है जैसे पेरेंट्स करते हैं। तो और सीनियर्स भी हम लोगों की उसी तरह केयर कर रहे थे। बिल्कुल फील नहीं हो रहा था कि हम ये एजुकेशनल टूर पे हैं। इट वाज लाइक अ फैमिली पिकनिक लिटरली। सो शहजादियां तो हम हैं ही, बहुत ही अच्छा ग्रुप रहता था डिफरेंट। ओके, तो अभी आप मुझे आप तीनों एक एक वाक़या ऐसा बता दें जो शो करे रिलीजन भूल जाइए, फेथ भूल जाइए, कास्ट भूल जाइए, ये आपको लगे कि मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। अच्छा, मैं ही शुरू करती हूँ, मैं बताती हूँ आपको। हमारी चेयरपर्सन है, शायद सभी उनके नाम से वाकिफ हों, काफी फेमस थी, अभी 2000 में उनका इंतकाल हुआ है, मधु मैम। और बहुत ही ज्यादा लिबरल तो थी ही, उसके साथ साथ वो पहनावे पे, जैसे आपका मैं इसलिए बता रही हूँ कि पहनावे पे बहुत ज्यादा तवज्जो देती थी। वो चेयरपर्सन रह चुकी हैं, 2 सेशन में वो चेयरपर्सन रह चुकी हैं और वो पहनावा पे इतना ध्यान देती थी कि वो चाहती थी कि डिपार्टमेंट में जितनी लड़कियां हैं वो शलवार सूट पहन के आए, वो बहुत प्रेफर करती थी और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते ऐसे लोगों को। अच्छा, उस जमाने में वो बहुत जीन्स वगैरह पहना करती थी, वेस्टर्न क्लॉथ, तो वो मुझे दूर से देख के उनको ऐसा लगता था शी वाज बिलोंग टू अ बिग फैमिली वेयर कल्चर एंड एक बिगड़ी शहजादी है अपने। हाँ, एग्जैक्टली, वो बिगड़ी शहजादी है। वो मुझसे हमेशा से दूर रही, बट मैंने जब एमएफए में एडमिशन लिया, वो उन्होंने क्योंकि बीएफए में उन्होंने कभी मुझे पढ़ाया नहीं था, मास्टर्स में उन्होंने मेरी क्लासेस ली, तो उन्होंने मुझे देखा बहुत, उनकी मेरी शायद पहली बार ही इतनी बात हुई और एमएफए खत्म होने को था, तो उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की। वो बहुत टॉन्ट करती थी मेरी जीन्स पहनने पे, मेरे ही नहीं सबके, वो मुस्लिम नॉन मुस्लिम सभी के, वो मतलब लड़कियां जीन्स पहनती हैं, इतनी शॉर्ट्स वो पहनती हैं और अच्छा लगता है, आप लोग झुके हो, ये करे हो, ये पहनो। तो वो लास्ट डे था उनका, दिवाली थी, वो मुझे मतलब वो डिपार्टमेंट में नीचे, उन्होंने मुझे इशारा किया और कहा कि मेरी कार के पास चलो। तो मैं लिटरली इतना डर गई थी कि मत शायद जिंदगी में मैं बिल्कुल नहीं डरी हूँ। वो मुझे अपने कार के पास ले गई, उन्होंने अपने डोर ओपन किया और मुझसे आस्क्ड मी टू सिट इनसाइड। मैं खैर बैठ गई, उन्होंने पीछे से मिठाई का डिब्बा निकाला और कहा तो मैं उनकी शक्ल देख रही थी कि ये मेरे साथ मतलब ये शायद से अच्छी बात हो रही है पूरे सेशन में कि मधु मैम मुझे ऑफर कर रही है स्वीट जो टीचर्स के लिए, स्टाफ के लिए लाई है, और उन्होंने मुझे दिया। और एक बार उन्होंने कहा कि मैं एक बात कहना चाहूँ, दिवाली की मिठाई उन्होंने सिर्फ पूरे स्टूडेंट में मुझे दी और इत्तेफाक से उस दिन भी मैं जीन्स ही पहनी थी, लेकिन उन्होंने मुझसे एक इतनी अच्छी बात कही कि मेरे पूरे एजुकेशनल ईयर्स की वो सबसे अच्छी टीचर्स भी रही हैं कि बेटा मैं तुम्हें समझती थी, तुम्हारे घर में तुम्हें बहुत पैम्पर्ड किया जाता है, लेकिन जब मैंने तुम्हें पढ़ाया 2 साल, मुझे एहसास हुआ कि तुम बहुत ही अच्छी, सिंसियर और बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की हो। वो मेरे लिए लाइफ से अच्छे कमेंट्स थे जो मधु मैम के तरफ से आए, वो बहुत ही अच्छे। ये ऐसे एक्सपीरियंस मुझे लगता है सबके साथ
हालात होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। निशान, ऐसे तमाम वाक़यात हैं वैसे तो मुख्तलिफ कि कभी ऐसा शायद ही होता है कि होली या दिवाली हो और मेरे तमाम साथी, चाहे प्रसून हो, सऊद हो, शाज़िब हो, हसन हो, कि हम लोग साथ में बैठ करके नहीं कर रहे। लेकिन एक वाक़या मुझे जो बहुत खूबसूरत याद आ रहा है वो ये है कि मैं क्लास 11th में था और एसएससी प्लस 2 बॉयज अल्लामा इकबाल में रहा करता था। तो एक सीरतुन नबी सेलिब्रेशन पे कंपटीशन होना था। तो उसमें इशात इस्लाम में सहाबाए किराम का किरदार जो उसका मौजू था, तो मेरा ये हुआ मैं भी इसमें हिस्सा लेता हूँ और चुनाचे एक स्पीकर के नाते आगे पार्टिसिपेट करता हूँ। तो जब मैंने उसका सोचा तो जो वहाँ पे एक टीचर थे अरशद जमाल, उन्होंने बोला कि अरशद नसवी तुम सर। तो हिंदी स्पीकर हो, हिंदी डिबेट करते हो या इंग्लिश डिबेट करते हो, तो ये उर्दू में है और काफी सारी चीजें इसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी हमें जिक्र करना होगा। आई सेड कि ठीक है, एक ट्राई करता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद अगले दिन जब ट्रायल्स होने थे इस डिबेट के लिए, तो तमाम बच्चे पहुंचे और वहां पे उन्होंने बोल दिया कि देखो 2 बच्चे सेलेक्ट होंगे लेकिन एक बच्चा पहले से सेलेक्ट है, ये मान लो, तो एक ही सीट बची। और जब मैं वहां पे गया तो उन्होंने मेरे से बोला कि तुम्हारे पास एक दिन का वक्त है और तुम उसमें जो भी कंटेंट ला सकते हो। तो चुनाचे मेरे अल्लामा इकबाल में एक मस्जिद है, वहां पे मैं इमाम साहब के पास गया, उनसे कुछ मालूमात की, मौजू पे कुछ बातचीत की, वहां से कुछ कंटेंट मिला। एक दोहरा में मदरसा है, मैं वहां गया, वहां से कुछ मालूमात की और थोड़ा थोड़ा कंटेंट करके एक छोटी सी तकरीर वहां पे बनाई। और जब मैंने उन्हें बोला तो उन्होंने बोला मुझे तकरीर नहीं सुननी, सिर्फ अपना तारुफ जो है तुम मुझे उर्दू में करा। तो मैंने कराया तो उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हारा सिलेक्शन पहले ही कर दिया था, क्योंकि जब मेरी तुमसे बातचीत हुई थी तब मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम्हारा ही मुझे सिलेक्शन करना है और तुम अच्छा बोल लोगे। और जब उसके बाद जब टीम जानी थी, ये अलबरकात में उस वक्त पे कंपटीशन हुआ था, तो जो हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल थे ऐसा मुस्तफा, उन्होंने उस वक्त बोला कि यार किसी ढंग के लड़के को भेज दीजिए, आप निशांत को भेज रहे हैं, कोई मेडल नहीं आता है, कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि पिछले 5-6 साल से भी तो सीरतुन नबी में हमारे यहाँ का किसी बच्चे का कोई प्राइज नहीं आ रहा है, एक बार ट्राई कर ले। तो उनका जो भरोसा था उस वक्त, मतलब इट वाज लाइक कि मुझे पूरी उम्मीद है निशांत का कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। और जब मैं गया अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त पे प्लस 2 बॉयज से मैं था और आई गॉट द फर्स्ट प्लेस। तो वो इस तरह से मेरा फिर वो नबी सेलिब्रेशन के बाद वो दीनी तकरीरों की तरफ एक रुझान बढ़ता चला गया और फिर वहां से वो शुरुआत। वंडरफुल। और दामिनी, आप कोई वाकया सुनाएंगे इस तरह का? मैम बहुत है, एक नहीं है कि मैं एक बताऊं, बहुत है। मतलब जितना एमयू में सपोर्ट मिला मुझे तो नहीं लगता कहीं मिला। मतलब मैं डांस अच्छा करती हूँ, तो मतलब टीचर थे, उनका नाम था राबिया मैम। तो मतलब उनको पता लगा होगा किसी ने बोला, हम लोगों का था, तो उन्होंने बोला कि फेयरवेल था, उन्होंने बोला अच्छा अब आप तुम लोग तो चले जाओगे, ठीक है, तो पता नहीं कब मिलोगे कब नहीं मिलोगे, तो एक काम करो कि तुम लोगों को डांस करना है। तो सबने बोला नहीं मैम हमसे नहीं होगा। तो बोले वो जो सबसे पीछे लड़की बैठी है ना, उससे पूछो उससे होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम इधर आओ, यहाँ खड़ी हो। तो मतलब मैं उनसे थोड़ा डरती थी। कहा जी मैम, यस मैम, टेल मी व्हाट आई हैव टू डू। तो बोलती पहले इंग्लिश छोड़ो, पहले तुम मेरी बात सुनो, तुम डांस करोगी कि नहीं करोगी। मैंने बोला मैम मुझे नहीं आता है, हमारा नाम मैं लिख रही हूँ, नाचना हो स्टेज पे जाके तो कर लेना, ठीक है। और लोग कहते हैं कि एमयू में डांस नहीं होता है, वुमेन्स कॉलेज में आके देखिए या 11th में जाके देखिए कितनी मस्ती होती है। मैंने सुना है ये लोग कहते अरे नहीं एमयू में डांस नहीं होता, सिर्फ डिबेट होती है या तो जो है कवाली होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब हम लोगों ने अपने फेयरवेल मतलब धमाल कर सकते थे, उससे ज्यादा किया था। तो मतलब एज अ फीमेल कहिए या एज अ मेल कहिए कि कभी आपको इंफीरियरिटी तो महसूस होती नहीं है। हर इंसिडेंट देखिए, आप जितने काबिल हैं आपकी काबिलियत पे ही आपको अवार्ड दिया जाता है। आप अच्छा कर रहे हो अच्छी चीज मिलेगी, बुरा कर रहे हो बुरी चीज मिलेगी। तो नॉर्मली मुझे नहीं लगता जो बाहर के लोग रिसीव करते हैं हमारे बारे में, एमयू के बारे में, उसको चेंज होने की जरूरत है। तो चलते चलते मुझे आप बताएं निशान के ये नॉइज आ रही है ना, एमयू में जिहादी तैयार होते हैं, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपने जिहादी देखे हैं अपने आसपास? पहली बात तो जिहादी, आतंकवादी और ये तमाम जितने भी अलग अलग चीजों को आपस में जोड़ा जा रहा है, वो फिर से वही वाली बात है, प्रोपेगेंडा दिए जाते हैं, उसको पॉलिटिकल एक रूप दिया जाता है। मैं सिर्फ एक सी बात कहूंगा कि जो हमारा देश है या ये जो हमारा समाज है या ये जो यूनिवर्सिटी है, सारी की सारी जो है इस देश के अंदर ये तमाम तबके, सारे धर्म, सारे इंस्टीट्यूशन, सारे लोग, तमाम तरह के फिरके, ये सब मिलकर के इस देश को एक रंगोली की तरह सजा और ये देश एक खूबसूरत रंगोली की मान। लेकिन आप किसी भी रंग के साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे
करेंगे तो रंगोली की खूबसूरती बिगड़ जाएगी। और मौजूदा वक्त में हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, कभी जिहाद के नाम पे हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी आतंकवाद के नाम पे, कभी आपने जो भगवान है उनका राजनीतिकरण कर देते हैं। तो अलग अलग चीजों में रही बात आपकी जो पर्टिकुलर सवाल की, मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि हर एक शख्स देश के अंदर जो डर को जन्म दे रहा है, भय को जन्म दे रहा है, दहशत फैला रहा है, कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक ऐसी स्थितियों को जन्म दे रहा है जिनसे समाज में बिखराव, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो दोनों ही लोग वो समाज के लिए और इस देश के लिए खतरनाक। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि जब तक कोई भी समाज में रह रहे लोग उस समाज की अच्छाई के लिए ईमानदारी के साथ अपने काम करते हुए आगे बढ़ते रहे और अपने मजहब को, अपने धर्म को और देश के संविधान को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ईमानदारी को आगे ले जाते हैं, तब तक वह समाज और वह देश विकास के पथ पे आगे। लेकिन जब वही लोग छोटे बहुत लोभ के लिए दलाली, लालच और इन तमाम चीजों में, रिश्वतखोरी जैसी चीजों में लिप्त हो जाते हैं, मजहब का यूज करने लगते हैं, बाकी हथकंडे अपनाने लगते हैं, फिर वही समाज और देश विनाश के पथ पे आगे बढ़ने लगते हैं। और मौजूदा वक्त में हम एक विनाश की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमागों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। हम एक उस 5 साल के बच्चे की तरह हो गए हैं जिसके हाथ में सोशल मीडिया के नाम का एक झुंझुना है और वो झुंझुना को बजाए जा रहा है, खेले जा रहा है, लेकिन उसे खुद नहीं पता है उसके साथ वास्तव में हो क्या रहा है। आपके जो असल मुद्दे हैं, जो आपकी असली चीजें हैं, वो आपसे छीन ली गई हैं और आपको हाथ में पकड़ा दिया गया है कहीं ना कहीं अंधभक्ति का, या कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइटल, एक ऐसा टैग या एक ऐसा तमगा जिसे आप खुद भी उस पिंजरे से बाहर नहीं आ पाए। तो बस आखिर में इतना ही कहूंगा। नहीं, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई सोशल मीडिया का यूज जितना नेगेटिविटी में हुआ है, अगर उतना या उससे आधा भी पॉजिटिव वे में इस्तेमाल हो जाता तो हमारा जो स्टूडेंट है पूरे हिंदुस्तान का, न सिर्फ अलीगढ़ का, पूरे हिंदुस्तान का युवा और स्टूडेंट हमारा रोड है। कहीं पेपर नहीं हो रहे हैं, कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं, जहाँ वैकेंसीज है वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इसको कलर देने की कोशिश की जा रही है। बाकी ग्राउंड पर आज भी लोग अपनी जड़ों से, अपने इदारों से जुड़े हुए हैं और एएमयू की तो क्या बात है, हम सब हैं और हम अपने दिलों में लेकर इसको आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम टुडे। जय भारत, जय भारत।